जो भाई भाई कर रहा है। देखिए 4 मिसरे मोहब्बरार साहब 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ समाअत कर लें और दुआ दे दें। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। और तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। इसका बेस और कम कर दो बाबू थोड़ा सा। हजरात पूरी तवज्जो के साथ आप समाअत कर लें। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। हजरात हम और आप सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र पाक सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी। अच्छा एक बात मुझको बताओ पूरी मोहब्बत के साथ, आज जानते हो अगर हमारी 4 नेता से किसी से पहचान हो जाए तो सबसे पहला पावर हम अपने पड़ोसी ही को दिखाते हैं। सबसे पहला पावर हम अपने पड़ोसी ही को दिखाते हैं। नाली तो यहीं से निकलेगी अगर 4 नेता से पहचान हो जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पड़ोसी यहूदी था, और यहूदी जानते हैं ये दुनिया की सबसे बदतरीन कौम है। वो यहूदी रोजाना अपने घर का कूड़ा करकट झाड़ लेता और झाड़ने के बाद सारा इमाम हुसैन के आंगन में फेंक देता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन, 7 दिन, हफ्तों निकल गए। रोजाना बिला नागा अपने घर का कूड़ा करकट झाड़े और झाड़ने के बाद इमाम हुसैन के आंगन में। इमाम हुसैन सब्र फरमाते, कुछ ना बोलते। अच्छा एक बात बताओ, चिढ़ाने में उसी को मजा आता है जो चिढ़ता हूं, परेशान करने में उसी को मजा आता है जो परेशान होता हूं। हफ्तों हो गए, इमाम हुसैन ने कोई जवाब न दिया। तो एक दिन यहूदी की बीवी ने कहा सुनो, देखो हुसैन कितने अच्छे आदमी हैं, तुम हफ्तों से उनके घर में कूड़ा फेंक रहे हो, मगर देखो तुमसे आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब कूड़ा फेंकना बंद करो, हुसैन को परेशान करना बंद करो, जाओ हुसैन के घर, हुसैन से माफी मांग लो। समझ में आया उसके कि यार हुसैन तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अब परेशान करने से कोई मतलब ही नहीं है। माफी मांगने के लिए इमाम हुसैन से चल पड़ा यहूदी। दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दिया दरवाजे पर। ताजदारे करबला ने दरवाजा खोला, देखा यहूदी सामने खड़ा है। मेरे आका फरमाते, यहूदी कहो क्या बात है, किस लिए आए हो? कहा हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, हुसैन मुझे माफ कर दीजिए। अब इमाम हुसैन का जुमला सुनो। इमाम हुसैन फरमाते, यहूदी किस बात की माफी, तुम्हारा जुर्म क्या है? बोलो आज अगर हमसे कोई माफी मांगने आ जाए तो हम उसको इतना शर्मिंदा कर देते हैं, इतना शर्मिंदा कर देते हैं। ये इमाम हुसैन की बारगाह थी। हफ्तों कूड़ा फेंका, कहा किस बात की माफी, किस जुर्म की माफी मांग रहे हो? कहा हुसैन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया आपके घर में कूड़ा करकट फेंक रहा हूं झाड़ झाड़ के, इसी बात की माफी मांगने आया हूं, हुसैन मुझे माफ कर दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते, यहूदी सुनो, मैंने भी तुमको माफ किया, मेरा अल्लाह भी तुझे माफ करे, मेरा अल्लाह भी तुझे माफ करे। मगर वो यहूदी था, पैर पकड़ के बैठ गया। कहा हुसैन एक बात बताओ, इस पूरे मदीने के अंदर हर नौजवान तुम्हारे नाम पे सर कटाने के लिए तैयार है। हुसैन अगर तुम मदीने में किसी जवान से मेरी शिकायत कर देते तो मुझसे बदला लेता, मुझे सजा देता, मेरे जुर्म की सजा मिल जाती। मगर हुसैन तुमने किसी से कहा क्यों नहीं? तो इमाम हुसैन फरमाते, नादान सुन, हमारे नाना ने फरमाया है
कि जो पड़ोसी की दी हुई मुसीबत पर सब्र करता है अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बना देता है। तूने मुझे तकलीफ दिया है, मैंने सब्र किया है, अब इसके बदले में अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। यहूदी ने कहा हुसैन पास जिसके नाना की तालीम इतनी अच्छी हो और नवासे का किरदार इतना अच्छा हो उसका खुदा कभी झूठा नहीं हो सकता। हुसैन पढ़ाइए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। हजरात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठे हैं आप, उनकी जिंदगी से कुछ सीखें। अब पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक करना है ये समझें आप। हजरत इमाम हुसैन शहादत आपने बहुत सुना है, आज मैं शहादत नहीं सुनाऊंगा आपको। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में मौजूद हैं। एक फकीर आ गया दरवाजे पर और उसने दस्तक दिया, फकीर हूँ, भीख मांगने आया हूँ। इमाम हुसैन ने खादिम से पूछा पता करो घर में कितना माल है। खादिम ने बताया हुजूर 200 दिरहम अहले बैत का रखा है। इमाम हुसैन ने 200 दिरहम लिया और फकीर के पास पहुंचे, फकीर को दिया, कहा फकीर हुसैन के पास बस इतना ही है, इसलिए हुसैन को माफ कर दो, अगर और होता तो हुसैन तुम्हें और दे देता। ये इमाम हुसैन की जिंदगी थी। आज देखो हमारे घरों में क्या होता है, फकीर को गेहूं आटा देने के लिए सबसे छोटी कटोरी का इस्तेमाल होता है। ये इमाम हुसैन की सखावत का आलम था। मगर जानते हो ये सखावत आई कहां से? ये सखावत आई कहां से? नोट करो, ये तरबियत इमाम हुसैन को हजरत फातिमा ने दी थी। इमाम हसन इमाम हुसैन के बचपने का जमाना है। एक मर्तबा दोनों शहजादे बीमार पड़ गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, अय अल्लाह अगर मेरे ये दोनों बेटे ठीक हो गए तो मैं 3 रोजे रखूंगी, 3 रोजे रखूंगी। सुनो मेरी माँ और बहनों, आज हमारी माँ बहनें भी मन्नत मानती हैं। जानते हो कौन सी? चटपट बीबी की कहानी, खटपट बीबी की कहानी, सैयदा बीबी की कहानी, फलानी बीबी की कहानी। ए मेरी माँ और बहनों, बंद करो ये मन्नतें मांगना। मन्नत मानना है तो सुन लो, तुम भी रोजे की मन्नत माना करो। इसमें 3 फायदे हैं। एक तो खुदा की इबादत होगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और सुन्नत फातिमा भी अदा हो जाएगी। इसलिए जब मन्नत माना करो तो हजरत फातिमा वाली मन्नत माना करो। हजरत फातिमा ने मन्नत मानी 3 रोजे रखूंगी। हसनैन करीमैन अच्छे हो गए, ठीक हो गए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छे हो गए, ठीक हो गए। मन्नत का असर। अब मन्नत पूरा करने के लिए हजरत फातिमा हजरत अली रात में सहरी के वक्त उठे। अब वालिदैन को देखा तो इमाम हसन भी उठ गए, इमाम हुसैन भी उठ गए। दूध और खजूर के साथ आपने सहरी फरमाया और सहरी फरमाने के बाद पूरा दिन रोज़ा में गुजर गया। हजरत अली फरमाते हैं फाके का टाइम चल रहा था, कहीं से हजरत अली थोड़ी सी जौ लेकर के आए थे। हजरत फातिमा ने उसे पीस कर 3 रोटियां तैयार की और रोटी तैयार करने के बाद दस्तरखान पे लगा दिया। दस्तरखान पे रोजेदार बैठे हैं। बिल्कुल करीब वक्त है कि हजरत बिलाल अजान दें और बस रोजा अफ्तार शुरू किया जाए। सबसे मुश्किल वक्त एक रोजेदार के लिए वही वक्त होता है जब दस्तरखान पे सारी चीजें मौजूद हों और अजान का इंतजार हो। करीब था कि बिलाल अजान देंगे, इतने में क्या देखते हैं कि एक साइल ने सदा दे दी। दरवाजा खटखटाया, का यतीम हूं, पूरे मदीने के दरवाजे खटखटा चुका हूं, कैद का जमाना चल रहा है, कहीं से कोई मदद न हो सकी है। लोगों ने बताया ए फकीर, ए यतीम, मदीने के दरवाजे तेरे लिए खुले या न खुले, मगर सैयदा का दरवाजा तेरे लिए जरूर खुलेगा। जा रसूलुल्लाह की बेटी का दरवाजा खटखटा। मैं आया हूं आपके दरवाजे पर, यतीम हूं, भूखा हूं, खाना चाहता हूं, ये बताओ क्या रोटी मिलेगी? हजरत अली ने अभी अपने बेटों की तरफ देखा ही था कि हजरत इमाम हसन ने 3 रोटियां उठाई और यतीम को दे दिया, यतीम को दे दिया। अब पानी और खजूर के साथ आपने रोजा अफ्तार किया और रोजा अफ्तार हो गया। फिर सहरी का वक्त आया और सहरी का वक्त आने के बाद फिर दूध और खजूर के साथ आपने सहरी फरमाया। फिर इफ्तार का वक्त आया, दस्तरखान पे रखा हुआ है इफ्तार, ऐन वक्त है कि बस अजान हो इफ्तार किया जाए। इतने में फिर दरवाजे से सदा दी गई, मिस्कीन हूं, कल रात में खाना खाया था,
जब से अभी तक खाने की नौबत ना सकी। ए रसूलुल्लाह के घर वालों, तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा हूं, ये बताओ कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? हजरत इमाम हसन ने उठा करके वो दे दिया फिर से खाना। 2 दिन हो गया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, बोलो आज हमारा नजरिया क्या होता है? अगर घर में कोई अच्छा पकवान, अच्छा खाना बन जाए ना और दस्तरखान पे बैठे हो और इतने में अगर कोई आवाज दे दे अब्दुल्ला, तो पूरा मूड खराब हो जाता है कि यार अच्छे टाइम पे आ गए, देखो खाने के टाइम पे। बोलो यही ना होता है? अब कुछ तो इतने समझदार लोग होते हैं कि अपने बच्चे को समझा के बेच देते हैं, जाओ कही दो अब्बू घर में नहीं है। अच्छा बच्चे तो बच्चे मन के बड़े सच्चे, बाहर निकला अंकल, हाँ बेटा पापा कह रहे हैं कि कह दो पापा घर में नहीं है। बोलो यही ना सिखाते? 2 दिन हो गया, दे दिया फकीर को। तीसरे दिन सहरी का वक्त आया, उठे हसनैन करीमैन, हजरत फातिमा हजरत अली, सहरी किया खजूर और दूध के साथ। शाम के वक्त हजरत अली फिर जौ लेकर के आए। हजरत फातिमा ने पीस कर 3 रोटियां तैयार की और तैयार करने के बाद दस्तरखान पे रखा। अब मेरा दिल ये कहता है उस दिन वो देख रहे होंगे कि आज फिर कोई फकीर आएगा। ऐन अज़ान के वक्त, ऐन अज़ान के वक्त बस इंतजार हो रहा है, हाथ दस्तरखान की तरफ बढ़े हैं कि बिलाल अल्लाहु अकबर कहें और इफ्तार शुरू कर दिया जाए। इतने में फिर दरवाजे से सदा दी गई, कैदी हूँ, आज ही कैद से छूटा हूँ, ए अल्लाह वालो मेरा पेट भर दो, मुझे खाना खिला दो। हजरत इमाम हसन ने उठाया और उठाने के बाद वो खाना फिर उस यती कैदी के हवाले कर दिया। 3 दिन हो गए मुसलमानों। मगरिब की अजान हुई, हजरत अली ने रोजा अफ्तार किया पानी और खजूर के साथ। हजरत इमाम हसन का एक हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन का एक हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। हजरत अली फरमाते हैं अभी मैंने नबी से कुछ कहा नहीं था, इतने में पैगंबर फरमाते हैं ए अली, तुम्हारा, फातिमा का, हसन का, हुसैन का 3 दिन वाला अमल अल्लाह ने भी पसंद किया है, रसूलुल्लाह ने भी पसंद किया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का ये आलम था। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बड़े जंग जदाल के हालात गुजरे और जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया और यजीद जबरी तौर पर तख्त नशी हो गया, ऐसे आलम में उसने आमिल मदीना वलीद बिन उक़बा को खत लिखा और लिखने के बाद उसने कहा हुसैन से बैत ले लो। इमाम हुसैन से बैत के लिए कहा गया, गवर्नर हाउस में तलब किया गया इमाम हुसैन को। चंद हाशमी जवानों के साथ मेरा इमाम गवर्नर हाउस में पहुंचा। वलीद कहो क्या बात है, किस लिए बुलाया है? कहा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन गया है, उसने खत लिखा है कि हुसैन इब्न अली से बैत ले लो। इमाम हुसैन फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है एक शराबी के हाथ में? मैं अपना वो हाथ दे दूं जिस हाथ को रसूलुल्लाह ने चूमा है, ये कभी नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद इमाम हुसैन पलटे, मरवान वहीं खड़ा था। मरवान ने कहा वलीद बाहर मत जाने दो, आज ही बैत ले लो, अगर बैत न करने तो कत्ल कर दो, इसलिए कि आज कत्ल करना आसान है, अगर हुसैन निकल गए तो इनसे मुकाबला आसान न होगा। इतना कहना था। इमाम हुसैन पलटे और फरमाते नादान क्या बोलता है, अबे जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हजरत वलीद ने कहा हुसैन हालात बिगड़ जाएंगे, खून बह जाएगा, सर कट जाएंगे, लाशें पड़ी होंगी। हुसैन मौत और जिंदगी का मरहला है, हुसैन सर कट जाएंगे याद रखना। इमाम हुसैन फरमाते हैं नादान ये सर देख रहे हो ना, ये सर अली अकबर के वालिद का है, ये सर ज़ैनब के भाई का है, ये सर शहरबानों के ताजदार का है, ये सर सकीना के बाप का है, ये सर कासिम के चचा का है। मगर ये हाथ देख रहे हो ना, कितना इज्जत माब हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना रिफत माब हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना पाकीज़ा है हुसैन तुम्हारा हाथ। ये हाथ देख रहे हो ना, ये हाथ तन्हा हुसैन का हाथ नहीं है,
इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, अदालत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। का सर दे दिया तो हुसैन की जात जाएगी, मगर हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। हजरात पूरी तवज्जो कीजिए। हजरत इमाम हुसैन अपना काफिला लेकर मक्का पहुंचे और मक्का पहुंचने के बाद जब खतूत आने लगे कूफियों के, और उन खतूत के मजमून से आप मुत्तला हुए होंगे। मैं 2 जुमले बताए दे रहा हूँ। उस खत में कूफियों ने लिखा था, ए इमाम हुसैन, कान खोल करके सुन लो ताकि जो एतराज़ करते हैं इसका जवाब दे सको। उन खतूत में लिखा था, हुसैन अब हमारे पास कोई इमाम नहीं बचा है, यजीद खलीफा बन बैठा है, शरीयत में मुदाखलत करता है, लिहाजा हम ये चाहते हैं आप रसूलुल्लाह की आल हैं, आप हमारे दरमियान में आ जाएं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं ताकि अल्लाह आपके ज़रिए हमें हक़ की हिमायत नसीब फरमाए। हुसैन आप तशरीफ ले आइएगा। ये खुतूत में लिखा हुआ था। हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले को लेकर, अपने खेमे को लेकर चल पड़े कूफा की तरफ। मगर याद रखो, आज कुछ जालिम जानते हो क्या कहते हुसैन सरदारी के लिए गए थे, हुसैन खिलाफत के लिए गए थे, हुसैन बादशाहत के लिए गए थे। हमें नोट करो, हुसैन सरदारी के लिए नहीं गए थे। हमें वो दुनिया की सरदारी क्या करेगा जिसके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत का सरदार बना दिया था। वो दुनिया की सरदारी लेकर के क्या करेंगे? नोट करो मुसलमानों, सरदारी के लिए नहीं गए थे। इमाम हुसैन दीन की बका के लिए गए थे, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए गए थे, मुस्लिम पर्सनल्लाह के लिए गए थे। बोलो, अच्छा एक बात मुझको बताओ, दीन की खिदमत दीन पर इमाम हुसैन कह के लम्हा गुजरा। आज खिदमत दीन के बहुत सारे तरीके और लोग करते भी हैं। मौसम एक आलिम अपने इल्म के जरिए दिन की खिदमत करता है, एक मुफ्ती अपने इल्म और फतवे के जरिए दिन की खिदमत करता है, मुबल्लिग अपनी तबलीग के जरिए दिन की खिदमत करता है, सूफी अपनी तसव्वुफ के जरिए दिन की खिदमत करता है, मालो दौलत वाले अपने मालो दौलत के जरिए दिन की खिदमत करते हैं। मगर नोट करो, ये खिदमत हमें कबूल और मकबूल है, मगर इन खिदमतों में सबसे बड़ी खिदमत क्या है? तो नोट करो, खिदमत दीन सबसे बड़ी ये है कि दीन की बका के लिए अपनी गर्दन दीन की राह में कटा दे। यही दीन की सबसे बड़ी खिदमत है। अच्छा एक बात मुझको बताओ, दीन की खिदमत के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में अपने को और अपने कुंबे को आपने शहीद फरमाया। हजरात एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक बाप के लिए औलाद की मोहब्बत कभी कभी मजबूरी बन जाती है। बोलो, कभी कभी एक बाप के लिए औलाद की मोहब्बत एक आड़ बन जाती है, एक मजबूरी बन जाती है। मगर वारे हुसैन, तुम्हारे हौसले को लाखों सलाम, हुसैन तुम्हारे जज्बे को लाखों सलाम, हुसैन तुम्हारे खिदमत दीन को लाखों सलाम। जब शिमर ने करबला की रेत पर एक नारा बुलंद किया था, ए सिपाहियों मत घबराना, अभी ये हुसैन के गुलाम मारे काटे जा रहे हैं, इसलिए हुसैन बायत नहीं कर रहे हैं। जब इनकी औलादें काटी मारी जाएंगी तब हुसैन बायत करने के लिए तैयार होंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आलम तसव्वुरात में जवाब दिया था इमाम हुसैन ने। नारे तकबीर, इस्तकबाल ने खड़े होकर इस्तकबाल कर लिया हज़रत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत सैयद नूर आलम साहब क़िबला मिसबाही फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जी माशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा बेस कम कर दो इसका बाबू। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं
मुफक्किर इस्लाम मुहाफिज मसलक आला हजरत औलाद नबी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा शाह अल्लामा डॉक्टर सैयद नूर आलम साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी हमारी निगाहों के सामने पूरी शान व शौकत के साथ जलवा फरमा है। आप हजरात अपनी निगाहों से सैयद साहब की ज़ियारत फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह 10 मिनट के बाद आप हजरात को उनका शानदार खिताब भी समात फरमाना है। हजरात तो पूरी तवज्जो के साथ समात कर लें। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आप पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद मना रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खिदमत दीन के हजरत बहुत सारे तरीके। एक आलिम अपने इल्म के जरिए खिदमत दीन करता है, मुबल्लिग अपने तबलीग के जरिए, सूफी अपने तसव्वुफ के जरिए, मालो दौलत वाला अपने मालो दौलत के जरिए। लेकिन खिदमत दीन, सबसे बड़ी खिदमत दीन क्या है? दीन की बका के लिए जो अपनी गर्दन दीन की राह में कटा दे, यही दीन की सबसे बड़ी खिदमत है। अच्छा, एक बात मैं आज पूछना चाहता हूं, खिदमत दीन कितने दिन के लिए? कुछ लम्हे की करते हैं, कुछ की खिदमत 2-4 साल, एक जमाने एक अरसे तक, जब तक खादिम जिंदा है लोग याद करेंगे। खादिम गया खिदमत भूल गए, यही ना होता है? खादिम चला गया खिदमत भूल गए। मगर नोट करो, इमाम हुसैन की खिदमत वो खिदमत है जो एक जमाने के लिए नहीं थी, एक अरसे के लिए नहीं थी, एक सदी के लिए नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन ने वो खिदमत अंजाम दिया है कि एक सदी के लिए नहीं बल्कि सुबह कयामत तक याद रखी जाएगी। और इसलिए जब जब मस्जिदों में अजानें होती रहेंगी, हमें इमाम हुसैन की खिदमत याद आएगी। जब जब खुतबों मिंबरों से खुतबे दिए जाएंगे, हमें इमाम हुसैन की खिदमत याद आएगी। जब जब कुरान की तिलावत की जाएगी, हमें इमाम हुसैन की खिदमत याद आएगी। इमाम हुसैन की खिदमत एक लम्हे या एक सदी के लिए नहीं थी, याद रखिएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खिदमत दीन का वो जज्बा था आपके अंदर। हजरात, एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ। एक बात मुझको बताओ, आप मुहर्रम में एहतमाम करते हो, आज तो जानते हो क्या होता है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में जिन खुराफात और जिन बेहुदा रस्म और रिवाज का खात्मा फरमाने के लिए इमाम हुसैन गए थे, आज सुन्नी मुसलमान, अपने आप को हुसैनी कहने वाला मुसलमान 10वीं मुहर्रम को ऐसे ऐसे खुराफात अंजाम देता है, ऐसी ऐसी बेहुदा रस्में अंजाम देता है। हजरात, मुसलमानों, बचो इन बेहुदा रस्म और रिवाज से, बचो इन खुराफात से। इमाम हुसैन इसी खुराफात को ख़त्म फरमाने के लिए करबला की तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया था और उसी सजदे के आलम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर अनवर जिसमें मुक़द्दस से जुदा किया गया था। मगर आज जानते हो, अपने आप को हुसैनी कहने वालों, सुन लो कान खोल करके, आज एक नौजवान जब कमाई थोड़ा ज्यादा हो जाए और इनकम थोड़ा ज्यादा हो जाए तो जानते हो, एक पतली सी सोने की चैन बनवा करके और गले में पहनता है, चांदी की या सोने की चैन पहनवा करके गले में पहन लेता है और फिर बुलेट लेके, बाइक लेके चौराहे चौराहे, दुकान दुकान रोक रोक के दिखाता है, देखो मैंने सोना पहना है, इतना मालदार हूं, मैंने सोना पहना है। अब पूरी तवज्जो गौर से देख लो तो गुद्दी में 1 किलो कीट जमा है। अरे नादान, निकाल कर रख दो ये चैन, निकाल कर रख दो ये सोना और चांदी और बता दो समाज वालों को कि ये गला हमें सोना पहनने के लिए नहीं मिला है, हमें ये सर खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए है। और जब रसूलुल्लाह के दीन को जरूरत पड़ जाए तो गुलाम हुसैन बनकर अपना गला दीन की राह में कटाने के लिए मिला है। लो, इसलिए ये गला मिला है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 10वीं मुहर्रम में लंगर करते होंगे, जुलूस निकालते होंगे, बोलो, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, जुलूस निकालते हैं, जलसे सजाते हैं। आज भी आपने जलसा सजाया है, ये आपकी खुशी है, ये आपकी खुशी है। आपने इमाम हुसैन की याद में जलसा सजाया, ये आपकी खुशी है। मगर एक बात मुझको बताओ, इमाम हुसैन को भी तो खुश होने का हक है कि सिर्फ आप ही खुशी मनाएंगे? उनको भी तो खुश होने का हक है।
लंगर बनाया आपने, खिचड़ा बनाया आपने, लोगों को खिलाया आपने, जुलूस निकाला आपने, जलसे सजाया आपने, एहतमाम किया आपने, ये आपकी खुशी है। मगर इमाम हुसैन को भी खुशी मनाने का हक है। तो उनकी खुशी किसमें है? तो नोट कर लो, ये तुम्हारी सारी खुशी तुम्हारे लिए, मगर उनकी खुशी कब होगी? जब तुम मस्जिदों को आबाद करोगे तो हुसैन खुशी मनाएंगे, जब तुम रोजे रखोगे तो हुसैन खुशी मनाएंगे, कुरान की तिलावत तुम करोगे खुशी हुसैन मनाएंगे, नबी की नात तुम पढ़ोगे खुशी हुसैन मनाएंगे, ज़कात ईमानदारी से तुम दोगे खुशी हुसैन मनाएंगे, जब यतीमों के सर पे हाथ तुम रखोगे तो खुशी हुसैन मनाएंगे, जब गरीबों का ख्याल तुम करोगे तो खुशी हुसैन मनाएंगे। अल्लाह ने वो इमाम हुसैन हमको दिया है जो हर लम्हा मनाने का दिन है। इमाम हुसैन की याद मनाने का कोई खास दिन मुतय्यन नहीं है, याद रखिएगा, कोई खास महीना मुतय्यन नहीं है। लम्हा लम्हा याद हुसैन मनाइए, लम्हा लम्हा याद हुसैन। अल्लाह ने वो हुसैन दिया है, लम्हा लम्हा याद हुसैन। कैसे मनाना है लम्हा लम्हा याद हुसैन? तो याद रखिएगा, जब जब तुम नमाज पढ़ते हो याद हुसैन मनाते हो, जब अपनी निगाहों को पाक रखते हो तब याद हुसैन मनाते हो, जब इन बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हो तब याद हुसैन मनाते हो, जब अपनी निगाहों की हिफाजत करते हो तब याद हुसैन मनाते हो, जब अपने पड़ोसी का ख्याल करते हो तब याद हुसैन मनाते हो। अल्लाह ने वो इमाम हुसैन दिया है जो एक दिन या एक महीना मनाने की चीज़ नहीं है, लम्हा लम्हा याद हुसैन मनाने की चीज़ है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको शोहदाए करबला के फैज़ान से माला माल फरमाए और सैयदना इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।